यूनिवर्सल है, विश्वव्यापी, वेजिटेरियन है, शाकाहारी, टायरेनी निरंकुश शासन, एम्बुलेंस रोगी का वाहन। एवरी क्लाउड हैज ए सिल्वर लाइनिंग। बुरे दिनों के बाद अच्छे दिन जरूर आते हैं। आई एम भरत साहनी। आज हम लोग वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन सीखेंगे कैसे, कबीर अमृत बाणी के जैसे। एक चीज़ पता नहीं क्यों मैं भूल जाता हूँ। आयरन मैन मूवी आप देखे हैं? नहीं, आयरन मैन नहीं, गजनी मूवी आपने देखा है? गजनी में हीरो भूल जाता है, मैं भी भूल जाता हूँ। और वह भूल जाता हूँ कि आपको सब्सक्राइब करने के लिए कहना है। तो वहाँ लाल कलर से सब्सक्राइब लिखा होगा, उसी को टच कर दीजिएगा, सब्सक्राइब हो जाएगा। और बेल आइकन जो घंटी होता है ना, उसको बजा दीजिएगा। हो सके तो लाइक भी कर लीजिएगा, अंगूठे का निशान रहता है ऐसे, और शेयर भी कर दीजिएगा। इससे आपका फ़ायदा और मेरा भी फ़ायदा। तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो आज हम लोग पढ़ेंगे, इसको पहले समझ लेते हैं कि ये है क्या और एग्ज़ाम में पूछा कैसे जाता है। तो जब आप कंपटीशन दे रहे होते हैं तो ऐसे पोजीशन में यहाँ पर जो लिखा हुआ सेंटेंस है, इस सेंटेंस को पढ़ करके आप इसका अर्थ निकालेंगे, और अर्थ निकाल करके ऐसे वर्ड को आप चूज करेंगे 4 ऑप्शन में से कि उस वर्ड का अर्थ पूरी तरह से वो अपने अंदर इंक्लूड किए रहे, कंटेन किए रहे। मतलब कि पूरे वाक्य को एक शब्द में बताना ही वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होता है, ठीक है। और एकेडमिक एग्जाम दे रहे हैं तो फिर क्या होगा, इस तरह से सेंटेंस दिया रहेगा और यह आपको अपने पास से लिखना होगा। और कंपटीशन में लिखना नहीं रहता है, कंपटीशन में 4 ऑप्शन रहता है, चूज करना पड़ता है। तो 2 चीज़ें आपको याद करनी है। पहला तो ये है कि वर्ड पावर तैयार रहे ताकि हम इसका अर्थ निकाल सकें, और फिर एक वर्ड पावर हमें याद रहे कि हम उसको एक वर्ड में लिख सकें। तो यहाँ जो मेरा सिस्टम है, मैं चाहता हूँ कि आप इसको लिखें नहीं, केवल सुने और इस सेंटेंस को ध्यान से देखें। और मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर 2-3 बार आप इसको सुन लेंगे, अच्छा भी लगेगा, सुन लेंगे तो याद हो जाएगा। और इसी तरह से और वीडियोज़ मैं लेके आता रहूँगा, अलग अलग धुन पर। इसके पहले के भी आप पढ़ेंगे, एंटोनिम्स सिनोनिम्स वो अलग धुन पर हैं, ये भी अपने ही धुन पर है, फिर अलग जो आएगा वो अलग टोन पर होगा। तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और इसको ध्यान से देखिए। और देखने के लिए, कहने का मतलब सुनिए और याद कर लीजिए, ठीक है। देखिए, अब बिलोंगिंग टू ऑल मतलब ये होता है कि हर जगह वो बिलोंग करता है, रहता है। इसका मतलब पूरे विश्व में व्याप्त रहता है, तो यूनिवर्सल विश्वव्यापी हो जाता है। वन हु लिव्स होली ऑन वेजिटेबल फूड, वह जो पूरी तरह से वेजिटेबल फूड पर यानी कि शाकाहार पर ही जीवित रहता है, शाकाहारी ही खाता है, मांसाहारी खाता ही नहीं है। तो ऐसे आप लोग भी होंगे ना, शाकाहारी खाते होंगे, जय गुरुदेव। तो इसमें जो है उसको शाकाहारी कहा जाता है, वेजिटेरियन। तो इसको सुन लीजिए आप लोग। हो यूनिवर्सल है, विश्वव्यापी, वेजिटेरियन है, शाकाहारी, टायरेनी निरंकुश शासन, एम्बुलेंस रोगी का वाहन। हो ट्रांसपेरेंट है, पारदर्शक, पारदर्शक, दैट कैन बी सीन थ्रो, जिसके थ्रो मतलब जिसके जरिए देखा जा सकता है। पारदर्शक वो होता है जैसे शीशा नहीं होता है, या प्लास्टिक होता है सफ़ेद, जो एयर कंडीशन रूम में लगे होते हैं, तो वहाँ पे जो शीशा रहता है इधर उधर दिखाई देता है, उसको हम ट्रांसपेरेंट कहते हैं, पारदर्शक कहते हैं। ट्रांसपेरेंट है, पारदर्शक, इन्फेक्शियस है, संक्रामक, ट्रेटर देशद्रोही कहलाता,
अंपायर निर्णायक होता हो, यूनिवर्सल है। ठीक ना, ऐसे ही पढ़ना है। अब यहाँ देखिए, अंपायर जो निर्णायक होता है, ए पर्सन चोजन टू एक्ट, एक व्यक्ति जो चुना गया हो एज ए जज, जज के रूप में चुना गया हो, इन ए डिस्प्यूट टू सी, उस मामले को देखने के लिए, झगड़े को देखने के लिए, दैट रूल्स आर ओबेड इन गेम्स, कि गेम में जो रूल्स हैं उसको फॉलो किए जा रहे हैं कि नहीं, इसलिए उसको अंपायर कहते हैं। अंपायर तो आप लोग क्रिकेट खेलते ही होंगे, तो उसमें अंपायर आप खुद बन जाते हैं। तो सोच लीजिए ऐसी स्थिति में उसे क्या कहा जाएगा। ठीक है, दूसरा चैप्टर हम लोग देख लेते हैं। हो ऑप्टिमिस्ट है आशावादी, पेसिमिस्ट निराशावादी, पैनसिया है रामबाण औषधि, पैरासाइट है परजीवी। ऑप्टिमिस्ट है आशावादी, पेसिमिस्ट निराशावादी, पैनसिया है रामबाण औषधि, पैरासाइट है परजीवी। माइग्रेशन देश परिवर्तन, कैसे? मूवमेंट फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर, जब एक देश से दूसरे देश में आते जाते रहते हैं तो उसे माइग्रेशन कहा जाता है। माइग्रेशन है देश परिवर्तन, मोनार्की एक व्यक्ति का शासन, मोबोक्रेसी भीड़ तंत्र है, डेमोक्रेसी प्रजातंत्र है। ओ माइग्रेशन देश परिवर्तन, मोनार्की एक व्यक्ति का शासन, मोबोक्रेसी भीड़ तंत्र है, डेमोक्रेसी प्रजातंत्र है। अब देखिए, ए पर्सन हु लुक्स एट द ब्राइट साइड ऑफ द थिंग्स, जो वस्तुओं के ब्राइट साइड को यानी कि अच्छे चीज को देखता है वह आशावादी है। जैसे हम किसी चीज को देखते हैं तो हम कहते हैं बा ये तो बहुत बेकार हो गया, बहुत बेकार है, लेकिन कुछ लोग उसे देखते हैं नहीं अच्छा तो है। तो जो लोग इस तरह का सोचते हैं कि अच्छा है उसे ऑप्टिमिस्ट आशावादी, आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, ऑप्टिमिस्ट आ तो आशावादी और पेसिमिस्ट यानी कि निराशावादी। ऑप्टिमिस्ट आ रहा है तो आशावादी, पेसिमिस्ट आ नहीं आ रहा है तो निराशावादी। तो ये पर्सन हु लुक्स एट द डार्क साइड ऑफ द थिंग्स। पैंसिया ऐसी औषधि होती है, रिमेडी फॉर ऑल डिजीज और ट्रबल्स, जो परेशानी होती है, कष्ट होता है, बीमारी होती है, सबके लिए वो काम करता है, उसे रामबाण औषध कहा जाता है। पैरासाइट वन हु लिव्स ऑन अनदर, जो दूसरे के ऊपर डिपेंड रहता है, जीवन यापन करता है, उसे पैरासाइट परजीवी कहा जाता है। और माइग्रेशन तो बताए हैं। मोनार्की क्या होता है? एक व्यक्ति का शासन, द सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट बाय सिंगल रूलर। जैसे किम जोंग को ले लीजिए, किम जोंग हमेशा खुद का शासन करता है तो वो मोनार्की हो गया, एक व्यक्ति का शासन, किम जोंग से जोड़ लीजिए। मोबोक्रेसी, मोब मीन्स होता है भीड़, और भीड़ के द्वारा जब शासन किया जाता है तो उसे मोबोक्रेसी कहा जाता है। डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी का मतलब ये गवर्नमेंट ऑफ द पीपुल, जनता का सरकार, बाय द पीपुल जनता के द्वारा सरकार, एंड फॉर द पीपुल और जनता के लिए सरकार को हम डेमोक्रेसी कहते हैं, प्रजातंत्र। ओ मैट्रिसाइड मातृ हत्या है, पैट्रिसाइड पितृ हत्या है, सुसाइड आत्महत्या है, ऑर्थोडॉक्स रूढ़िवादी है।
मार्चुअरी मुर्दा घर होता, मर्सिनरी भाड़े का होता, इम्पोर्ट आयात है होता, एक्सपोर्ट निर्यात है होता। कैसे? मैट्रिसाइड, मर्डर ऑफ वंस ओन मदर, अपने खुद की माँ की हत्या करना मातृ हत्या। याद कैसे होगा? मैट्री माता होती है, मैट्रिसाइड। पैट्रिसाइड पिता, प से पिता होता है, पैट्रिसाइड। सेल्फ से स्वयं होता है, सुइसाइड। और ऑर्थोडॉक्स रूढ़िवादी यानी कि होल्डिंग कॉन्वेंशनल बिलीफ इन मैटर ऑफ रिलीजन, धर्म के मामले में जब आप किसी विश्वास को लेकर के पकड़े रहते हैं तो उसे रूढ़िवादी कहा जाता है। मुर्दा घर, ए प्लेस वेयर डेड बॉडीज आर केप्ट बिफोर पोस्टमार्टम, पोस्टमार्टम से पहले जहां पर डेड बॉडी रखा जाता है उसे मार्चुअरी कहा जाता है। मर्सिनरी भाड़े का होता है, यानी वर्किंग फॉर मनी, जो पैसे के लिए काम करता है वो मर्सिनरी होता है। इम्पोर्ट, ब्रिंगिंग गुड्स फ्रॉम अनदर कंट्री, दूसरे देश से ले करके आना, ब्रिंगिंग करना, वो आयात है। और एक्सपोर्ट, सेंडिंग गुड्स टू अनदर कंट्री, दूसरे देश के लिए भेजना सामानों को, वह एक्सपोर्ट होता है। तो आप एक बार इसको खुद गा लीजिए, हो सके तो, अगर गा पाए तो, नहीं तो बाकी तो ऐसे मैं सुना ही रहा हूँ। हो कैनिबल नर भक्षी होता, टीटू टेलर जो शराब न पीता, अम्बेसडर राजदूत है होता, एक्वेरियम मछली घर, क्रेडुलस है सहज विश्वासी, कंपेन होता है अभियान, एवियरी पंछी गृह होता, ड्रगिस्ट मीन्स दवा विक्रेता। यहाँ ध्यान दीजिए थोड़ा सा, ड्रगिस्ट दवा विक्रेता, ये पर्सन हु प्रिपेयर्स एंड सेल्स ड्रग्स, एक व्यक्ति जो दवा का निर्माण करता है और दवा बेचता है उसे ड्रगिस्ट कहा जाता है। एवियरी पंछी गृह, ए प्लेस वेयर बर्ड्स आर केप्ट, जहाँ पर पंछी रखी जाती हैं। कैंपेन आप सुने ही होंगे, ए प्लान्ड एक्टिविटी होती है जब हम प्लान करके कोई कार्य करते हैं। क्रेडुलस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सहज विश्वासी होता है, वन हु इज सिंपल एंड इजीली बिलीव्स व्हाट एवर इज टोल्ड टू हिम, एक व्यक्ति ऐसा होता है जिसे कुछ भी बताया जाता है उस पर वह विश्वास करता है, उसे क्रेडुलस कहा जाता है। एक्वेरियम मछली घर, ए बिल्डिंग विथ आर्टिफिशियल टैंक, आर्टिफिशियल बनावटी टैंक होता है फॉर कीपिंग एंड शोइंग लिविंग फिश, जहाँ पर लिविंग फिश जीवित मछलियाँ रखी जाती हैं दिखाने के लिए, एंड वाटर प्लांट्स, और वहाँ पर पानी का एक प्लांट लगा होता है तो वो एक्वेरियम होता है। एम्बेसडर क्या होता है? वह होता है ए डिप्लोमेटिक रिप्रेजेंटेटिव ऑफ वन कंट्री टू अनदर, जो एक देश से दूसरे देश में उसे रिप्रेजेंट करने के लिए, प्रतिनिधित्व करने के लिए नियुक्त किया जाता है, उसे एम्बेसडर कहा जाता है। राजदूत आईएएस वाले होते हैं, ध्यान दीजिएगा, जो आईएफएस होते हैं ना, आईएएस रैंक में, वे लोग एम्बेसडर होते हैं। टीटू टेलर आप बन जाइए, क्यों? वन हु abstain completely फ्रॉम एल्कोहलिक लिक्वर, जो एल्कोहलिक लिक्वर होता है, यानी कि जानते हैं ना, देसी होता है और इंग्लिश होता है और भी बहुत होता है, तो उससे जो दूर रहता है उसे टीटू टेलर कहा जाता है। और कैनिबल वह होता है ए मैन हु इट्स ह्यूमन फ्लैश, एक ऐसा व्यक्ति जो मनुष्य के मांस को खाता है। बड़ा घिन्न वाली बात है नहीं, कि मनुष्य के मांस को जो खाता है वो कैनिबल होता है। तो कैसे? फिर से एक बार सुन लीजिए। ओ कैनिबल नर भक्षी होता, टीटू टेलर जो शराब न पीता, अम्बेसडर राजदूत है होता, एक्वेरियम मछली घर, क्रेडुलस है
सहज विश्वासी कैंपेन होता है अभियान, एवियरी पंछी गृह होता, ड्रगिस्ट मीन्स दवा विक्रेता, बैरन मीन्स बंजर है होता, रिफ्यूजी शरणार्थी होता, डिकेड मीन्स दशक है होता, सेंचुरी मीन्स शतक है होता, गारमेंट है भोजन प्रेमी, एरोड्रोम हवाई अड्डा, लिंगुइस्ट बहुभाषी है, नेक्टर अमृत होता है। बंजर देख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लैंड दैट डज नॉट ग्रो एनीथिंग, वह जमीन जो कुछ भी नहीं उगाता, वहाँ पर कुछ नहीं होता है, उसे बैरन कहा जाता है। रिफ्यूजी ए पर्सन हु इज फोर्स्ड टू फ्ली टू शेल्टर, एक व्यक्ति जो कहीं पर शरण लेने के लिए बाध्य कर दिया जाता है उसे रिफ्यूजी कहा जाता है। मतलब एक देश से दूसरे देश में चला जाए और जा करके वहाँ पर शरण ले लेता है, वो शरणार्थी होता है। डिकेड ए पीरियड ऑफ 10 ईयर्स, 10 वर्षों का समय डिकेड। सेंचुरी आप जानते ही हैं, हमेशा विराट कोहली लगाते रहते हैं, तो सेंचुरी मीन्स शतक हो जाता है। गारमेंट मतलब होता है भोजन प्रेमी, और कैसा भोजन प्रेमी? ये लवर ऑफ गुड मील्स, अच्छे भोजन का जो प्रेमी होता है उसे गारमेंट कहा जाता है। एरोड्रोम समझ रहे हैं, हवाई अड्डा, ए ग्राउंड फॉर द अराइवल एंड डिपार्चर ऑफ एरोप्लेन्स, जहाँ पर एरोप्लेन्स आती है और वहाँ से जाती है उसे एरोड्रोम कहा जाता है। लिंग्विस्ट अनेक भाषाओं का ज्ञाता, वन हु मेक्स ए साइंटिफिक स्टडी ऑफ लैंग्वेज। और नेक्टर अमृत ही है, और इलिक्सिर मीन्स भी अमृत होता। हमने जो सिनोनिम्स बताया उसमें इलिक्सिर और नेक्टर का डिस्क्रिप्शन मैंने दिया है। ठीक है, तो आप ऐसे ही देखते रहिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं नेक्स्ट टोन पर लेके आऊँगा। जाते जाते बैरन मीन्स बंजर है होता, रिफ्यूजी शरणार्थी होता, डिकेड मीन्स दशक है होता, सेंचुरी मीन्स शतक है होता। थैंक यू वेरी मच।